नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह करंट अफेयर्स टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर्स लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 को ध्वनि मत यानी कि वॉइस वोट से पारित कर दिया है। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में संशोधन किया गया है। अब सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यूपीआई और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स पर मामूली शुल्क या एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की अनुमति दे सकें। आइए समझते हैं इसके पीछे के सभी कानूनी, आर्थिक और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख संशोधन बिंदु हैं। पहला, कानूनी रुकावट को हटाना। अब तक कानून में ऐसी व्यवस्था थी जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे यूपीआई और एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट वसूलने से रोकती थी। दूसरा, सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जैसे फोन पे, पेटीएम, बैंक्स, एनपीसीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने और उनकी लागत निकालने के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल यानी कि सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा, एनईएफटी और आरटीजीएस से तुलना। ध्यान दें, आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से होने वाले लेन देन पर पहले से ही सेवा शुल्क यानी कि सर्विस चार्ज का प्रावधान है, लेकिन यूपीआई लेन देन अब तक इससे मुक्त रहा था। परीक्षा के लिहाज से सबसे पहला इकोनॉमिक टर्म है एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एमडीआर वह फीस या शुल्क है जो कोई व्यापारी यानी कि मर्चेंट अपने ग्राहकों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक या पेमेंट गेटवे को देता है। दूसरा, जीरो एमडीआर फ्रेमवर्क। वित्त अधिनियम 2019 के तहत सरकार ने रुपे कार्ड और यूपीआई पर जीरो एमडीआर लागू किया था ताकि डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। आखिर इस बदलाव की आवश्यकता क्यों आई? जीरो एमडीआर के कारण बैंकों और तकनीकी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा बनाए रखने में वित्तीय घाटा हो रहा था। इसी संतुलन को बनाने के लिए पीएसएस एक्ट 2007 में यह संशोधन लाया गया है। अब बात करते हैं उन स्टैटिक और करंट फैक्ट्स की जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला, विधेयक का नाम टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। दूसरा, संशोधित मूल कानून पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 यानी कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में भी संशोधन शामिल है। पीएसएस एक्ट 2007 आखिर है क्या? यह भारत में सभी भुगतान प्रणालियों यानी कि पेमेंट सिस्टम्स को विनियमित यानी रेगुलेट करने का मुख्य कानून है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा संचालित और पर्यवेक्षित किया जाता है। एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना 2008 पीएसएस एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत। इसके प्रमोटर्स की बात करें तो आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए। यूपीआई का शुभारंभ हुआ था अप्रैल 2026 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। आइए देखते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यूपीआई और अन्य भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने वाला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों, यह था लोकसभा द्वारा पारित नए विधेयक और यूपीआई चार्जेस से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पूरा विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।